बट हमको सिलेबस में पीएचडी करना है, ना कि बुक में पीएचडी करने चले जाना है। तो सिलेबस में जो जो टॉपिक है जिससे जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमने केवल उन्हीं को इसमें मेंशन किया हुआ। उसके अलावा इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे उसके बाद ये हमें काम आ जाएगा। देखिए कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश काल में न्यायपालिका का विकास। ये प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से अब ये जितने टॉपिक स्टार्ट होने ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपको इसके सकारात्मक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो जो पुराना हमने ब्लॉग वाला जो मैंने वीडियो डाला हुआ था उसमें हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ था। तो यदि अभी तक आपने जाकर वो वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। देन कुछ कारणों की वजह से मैं ये ब्लॉग वाले वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो चलिए आज फिर से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब चूँकि 2-3 क्लासेस तो मैं डेली कंप्लीट ही कर रहा था, तो मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मेंस के इम्पोर्टेंट दृष्टि से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग पर भी कैसे ध्यान देना है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश काल में न्यायपालिका का विकास। ये प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से अब ये जितने टॉपिक स्टार्ट होने ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपको इसके सकारात्मक पक्ष दिखा। तो देखिए इसमें हमने वारेन हेस्टिंग्स पढ़ा, इसके बाद कॉर्नवालिस पढ़ा, विलियम बेंटिंग पढ़ा, कैनिंग पढ़ा, देन उसके बाद 1935 का अधिनियम पढ़ा। और यहाँ से ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ना, तो ये जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स या फिर मेंस में किसी न किसी तरीके से, या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें से ये जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखे हैं। तो आपको नोट्स बनाते वक्त यही ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक हो हमको पीवाईक्यू तो अपने साथ में लेकर ही चलना है। जितने भी पीवाईक्यू हो उनको अपने नोट में मेंशन कर लेना है, ताकि जब भी हम पीटी का एग्ज़ाम देने जाएँ या कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें से ये पीवाईक्यू वाली सीरीज हमारी गलत ना हो, जो कि यही गलत हो जाती है तो इससे फिर सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश काल की सामाजिक नीतियाँ। तो ब्रिटिश काल की सामाजिक नीतियों में हमने पढ़ा जो कि शिक्षा का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शिक्षा के टॉपिक को हमने काफ़ी डिस्कशन करके पढ़ा हुआ है। तो देखिए कि जो इसमें एक क्वेश्चन आया करता है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी वो सन भी पूछा गया था। देन उसके बाद जो उसके गवर्नर थे उनका नाम भी पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। तो ये जितने भी टॉपिक है ये तो प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यदि मेंस की बात करें तो मेंस का क्वेश्चन चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, तो मेंस के हिसाब से देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे उसके बाद ये हमें काम आ जाएगा। अब उसके बाद समाज सुधार की बात करें तो जितने समाज सुधार हुए हमने इनको लिख लिया। अब समाज सुधार तो बहुत ज़्यादा है, बट हमको सिलेबस में पीएचडी करना है, ना कि बुक में पीएचडी करने चले जाना है। तो सिलेबस में जो जो टॉपिक है जिससे जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमने केवल उन्हीं को इसमें मेंशन किया हुआ। उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। अब अगला दिखा है तो नागरिक विद्रोह से केवल सन्यासी विद्रोह आया हुआ था, तो मैंने सन्यासी विद्रोह को थोड़ा उसके विषय में पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया टॉपिक को। अब प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से 1857 का विद्रोह जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे तो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो या फिर प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का मेंस हो, तो किसी न किसी वर्ष इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आया हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए मैं इसमें पहले आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स की दृष्टि से ये मेरठ वाली जो क्रांति है किस डेट से स्टार्ट होती है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो इसका क्षेत्रीय विस्तार या प्रसार से भी क्वेश्चन आया करता है। तो चूँकि मैंने अभी मैप इसका नहीं पढ़ा, इसको मैं थोड़ा डिस्कशन करके पढ़ना चाहूँगा, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट रूप में ना रहे, थोड़ा ब्रीफ में रहे तो ज़्यादा ठीक रहता।